नमस्कार। आज हम पर्यावरण बोध एवं जन चेतना के संबंध में कुछ बातें करेंगे। पर्यावरण बोध सभी जीवों की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसे पर्यावरण के पालने से जीवन यापन करना पड़ता है। मनुष्य भी पर्यावरण के साए में जन्म लेता है, पलता है और विकसित होता है। यह जन्मजात पर्यावरण के तत्वों से परिचित होता है। साधन संपन्न समाज प्रकृति के प्रभावों को कम करने के लिए ऐसी तकनीकों का प्रयोग करता है कि प्रकृति के तत्व पंगु हो जाते हैं। अपनी प्रगति को बनाए रखने के लिए उसे प्रकृति के तत्वों को अनदेखा करना पड़ता है। यहीं से पर्यावरण संकट जन्म लेता है। अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित करने के लिए औद्योगिक देश ने प्राकृतिक तत्वों को इतना नुकसान पहुंचाया है कि प्रकृति के बदले की कार्यवाही अब वह करने लगी है। उनका पर्यावरणीय बोध इतना घट गया है कि वे इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उन्होंने अज्ञानतावश पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। भारत में पर्यावरण बोध को जन जन तक पहुंचाने के लिए धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था सर्वाधिक व्यापक और सशक्त रही है। हमारे मनीषियों ने इसी मार्ग का अनुसरण कर इसे आचरणपरक बनाया है। पश्चिमी देशों की भौतिकवादी संस्कृति ने भारत की इस परंपरा को सर्वाधिक नष्ट कर दिया, वरना चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन के माध्यम से पेड़ों की रक्षा नहीं करनी पड़ती। हमारे यहाँ वृक्षो देव भव आचरण परक बोध है। हमारी जीवन शैली का आधार ही प्रकृति परक है। पर्यावरण बोध पर्यावरण के सानिध्य से जन्म लेता है। पर्यावरण का सानिध्य मानवीय गुणों को जन्म देता है। पर्यावरण बोध उस समाज की जागरूकता को कहते हैं जो मनुष्य में प्रकृति से सामंजस्य की प्रवृत्ति को जागृत कर उसे पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखता है। ग्रामीण जन वृक्षों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे पीपल है, बरगद है, तुलसी। यदि इन वृक्षों को हानि पहुंचा दी जाती है तो ग्रामीण बहुत ही दुखी होते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र अब भी नगरों की तुलना में पर्यावरणीय समस्याओं से अपेक्षाकृत मुक्त है। इसलिए पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के प्रति जन चेतना आज की समसामयिक आवश्यकता है। बदली परिस्थिति में जन चेतना को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक विधियां जैसे गोष्ठी, नाटक, प्रदर्शनी, रेडियो, दूरदर्शन, पत्र पत्रिका आदि का उपयोग सार्थक हो सकता है। पर्यावरण संचेतना में पर्यावरण संबंधी ज्ञान एवं शोध की प्राप्ति होती है। इसमें पर्यावरण के भौतिक तथा जैविक पक्षों की जानकारी तथा पारस्परिक निर्भरता का बोध होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1994 को पर्यावरण संचेतना का वर्ष घोषित किया था। इस वर्ष पर्यावरण चेतना तथा जागरूकता के बहुत अधिक प्रयास किए गए और इसकी नींव 1992 में रियो डी जेनेरो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संचेतना सम्मेलन में रखी गई थी। मानव कल्याणकारी कार्य तथा बढ़ते मरुस्थल, घटते वन क्षेत्र, घटती वर्षा की मात्रा तथा बिगड़ते पृथ्वी के संतुलन की ओर इस सम्मेलन का ध्यान आकर्षित हुआ था। पर्यावरण संचेतना के प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक पर्यावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा मनुष्य की पारस्परिक निर्भरता की पहचान एवं पर्यावरणीय विकास को समझना, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकास के लिए
व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से क्रियाकलापों को शुरू करना। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से मानव उपयोगी सामग्री, स्थान, समय और स्रोतों को चिन्हित करना। विभिन्न पर्यावरणीय स्रोतों को उपयुक्त दक्षता से दोहन हो, इसके लिए विभिन्न पद्धतियों को चिन्हित किया जाना चाहिए। पर्यावरण के प्राकृतिक स्रोतों के उपयोग के लिए उपयुक्त निर्णय लेना ताकि इनका विशिष्ट उपयोग संभव हो सके। विश्व में विभिन्न अभियानों के तहत पर्यावरण संचेतना का प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग बन गया है। इसके अंतर्गत विश्व के विभिन्न भागों में पर्यावरण संचेतना का बोध कराया जाता है। इस संबंध में विभिन्न संगठनों जैसे ग्रीन पीस सोसाइटी, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ, विश्व वन्य निधि जिसे WWF के नाम से जाना जाता है, ये सभी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। भारत में पर्यावरण चेतना के अभियान सफल रहे हैं। इसमें 1970 के दशक के चिपको आंदोलन, जिसमें हिमालय में वन क्षेत्र और जैव विविधता को बचाने के लिए किए गए प्रयास, एपिको आंदोलन, ये पालनी और नीलगिरी के क्षेत्र में था। शांति घाटी आंदोलन केरल के प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के विरुद्ध था। इसके अलावा अरावली बचाओ आंदोलन, दून घाटी आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेहरी बांध विवाद और सरदार सरोवर विवाद, ये सब प्रमुख रहे हैं। भारत के अलावा पर्यावरण जागरूकता के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी महत्वपूर्ण हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय जैव कार्यक्रम, आधुनिक समाज को चुनौतियों से संबंधित समितियां, संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक आयोग, यूनेस्को का मनुष्य एवं जीवमंडल कार्यक्रम, विश्व वन्य जीव कोष, अंतर्राष्ट्रीय भूमंडल जीवमंडल कार्यक्रम, ये सभी प्रमुख रहे हैं। 21वीं सदी में पर्यावरण के कार्यक्रमों को विश्वव्यापी रूपरेखा के अंतर्गत 3 से 14 जून 1992 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में दक्षिणी अमेरिका के ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो शहर में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन का नाम दिया गया। इस महासम्मेलन में पर्यावरण से संबद्ध विविध समस्याओं पर विचार हुआ है और इसमें रियो घोषणा पत्र मुख्य रूप से सम्मेलन में विचारार्थ रखा गया, जो कि 27 सूत्रीय था और इस प्रकार से पर्यावरण जनचेतना की महत्वपूर्ण प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। धन्यवाद।